और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेन 10 क्लासिक द लास्ट लाफ एपिसोड को, जहां पे हम देखने वाले हैं कि कैसे बेन टेनिसन अपने सबसे बड़े डर से सामना करेगा। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सर्कस से, जहां पे कुछ चोर एक यॉर्ड को लूट के भाग रहे होते हैं, पर तभी वहां पे रिपजॉस आके उन दोनों में से एक चोर को पानी के अंदर घसीट लेता है। और जब दूसरा चोर रिपजॉस को देखता है तो वो भागने लगता है। रिपजॉस उसका पीछा करता है और वो चोर उसे रोकने के लिए हॉट डॉग के एक भरे हुए आउटलेट को उसके ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से वहां पे आग लग जाती है। आग लग जाने के कारण रिपजॉस की सांसें थम सी गई थी। वो चोर सोचता है कि अब इस बला से पीछा छूटा और वो जाने लगता है, पर रिपजॉस लकड़ी के बने हुए उस पुल को तोड़ के पानी में जाता है और एक बार वापस से उस चोर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे तेजी से फेंकता है। उन चोरों के पकड़े जाने के बाद में एक पुलिस वाला रिपजॉस से कहता है, तुम सर्कस के नमूनों को कोई कुछ भी कहे, पर तुम हो बड़े कमाल के। रिपजॉस जवाब देता है, मैं कोई सर्कस का नमूना नहीं, मैं एक सुपर हीरो हूँ। और इतना ही कहने के बाद में रिपजॉस पानी के अंदर चला जाता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। टीम टेनिसन अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे कि तभी ग्वेन एक सर्कस के एड को देखती है, जिसके बाद में टीम टेनिसन सर्कस में जाने का प्लान बनाते हैं, पर बेन उससे नाखुश होता है क्योंकि उसे जोकरों से डर लगता था। जिसके बाद में टीम टेनिसन ज़ोम्बोज़ो के सर्कस में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा शहर ही उसके सर्कस को देखने आया हुआ है। जिसके बाद में सर्कस का एक मेंबर 3 सर्कस के नमूनों को इंट्रोड्यूस कराता है, जिनके पास में कुछ स्पेशल पावर होती है। बेन सर्कस का चक्कर काट रहा था, तभी वो ज़ोम्बोज़ो को देखता है और उससे डर जाता है। उसी वक्त वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और बेन से पूछने लगती है कि आखिर में तुम्हें हुआ क्या है? जब से हम सर्कस में आए हुए हैं तुम्हारा बर्ताव पहले से भी ज्यादा चेंज हो गया है। बेन जवाब नहीं देता। उसी वक्त वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि अब लड़ाई बंद करो, शो का समय आ गया है। टीम टेनिसन सर्कस के अंदर में चले जाते हैं और वहाँ का सर्कस स्टार्ट हो जाता है। और तभी ज़ोम्बोज़ो की एंट्री होती है। उसकी एंट्री और फनी बर्ताव से ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश थी और हंसने लगती है। बेन ये सारी चीजें देख के डर रहा था और ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आया एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेके। बेन सर्कस से बाहर निकल जाता है और तभी वो देखता है कि सर्कस के वो तीनों नमूने सर्कस में आए ऑडियंस के सामानों को चुरा रहे होते हैं। जिसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड मट में और एक एक करके उन सर्कस के नमूनों के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वाइल्ड मट उन सर्कस के लूटे हुए सामान को पूरी तरीके से खाक में मिला देता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। और तभी एसिड ब्रीथ पावरमैन से कहता है, पुतले बन के यहाँ पे खड़े मत रहो, जाओ बॉस को बुला के लाओ। वहीं दूसरी साइड ज़ोम्बोज़ो ऑडियंस को बुरी तरीके से हंसा रहा था। तभी वहाँ पे पावरमैन आके बाहर हो रही कलाकांडी के बारे में ज़ोम्बोज़ो को बताता है। ज़ोम्बोज़ो पावरमैन पे बहुत गुस्सा करता है। जिसके बाद वो दोनों वाइल्ड मट के सामने पहुंच जाते हैं। वाइल्ड मट जोकर को देख के डरने लगता है और फिर ज़ोम्बोज़ो वाइल्ड मट को बहुत बुरी तरीके से मारता है। वाइल्ड मट उसे कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि बेन जोकरों से डरता है। ज़ोम्बोज़ो अपने जोकरों से कहता है कि तुम सब इसे मिलके नहीं रोक पाए, जबकि ये एक मामूली सा डरपोक बिल्ला है। जिसके बाद वो तीनों सर्कस के नमूने वहाँ पे मौजूद टावर को वाइल्ड मट के ऊपर गिरा देते हैं। वाइल्ड मट को रोकने के बाद में ज़ोम्बोज़ो अपने ऑडियंस के पास चला जाता है और वो सर्कस के नमूने वापस से चोरी करने। तभी हम देखते हैं कि मलबे के नीचे से ओमनीट्रिक्स डिस्चार्ज होती है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में बाहर निकलता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि सर्कस अब वहाँ से गायब हो चुका था। सर्कस में मौजूद ऑडियंस का बर्ताव बहुत चेंज हो चुका था। वो अलग तरीके से हंस रहे थे। बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि आखिर में वो सर्कस कहाँ चला गया और ग्वेन कहाँ है। ग्रैंडपा मैक्स की हालत इतनी खराब थी कि वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कभी हम देखते हैं कि ज़ोम्बोज़ो अपने सर्कस के साथ में निकल चुका है और उन सर्कस के नमूनों ने ग्वेन के साथ कुछ और बच्चों को किडनैप कर लिया था। वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स एंड बेन ग्वेन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बेन बताता है, हो सकता है शो के दौरान में ज़ोम्बोज़ो ने पूरे ऑडियंस को हिप्नोटाइज कर लिया हो, पर वो ग्वेन को लेके क्यों गया? ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मुझे इन सब बारे में नहीं पता, पर बेटे तुम फिक्र मत करो, हम उस जोकर को रोक लेंगे। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम इन सब से इतना परेशान क्यों हो। बेन कहता है कि वादा करिए आप हंसेंगे नहीं। और ग्रैंडपा मैक्स से बताता है कि मुझे जोकरों से डर लगता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं, हर
कोई किसी ना किसी चीज से डरता है बेन। मैं जब छोटा था तो मुझे ऊंचाई से डर लगता था, पर मैंने बड़ी हिम्मत करी और अपने डर का खुद से सामना किया। इतना ही कहते ग्रैंडपा मैक्स बेहोश हो जाते हैं। आरवी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पर बेन आरवी को संभालने की पूरी कोशिश करता है, पर आरवी रोड से उतर के पहाड़ों से नीचे जाने लगती है। बेन सही मौके पे आरवी को रोक देता है और खाई में गिरने से बचा लेता है। आरवी रुक जाने के बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि आप ठीक तो हो ना? ग्रैंडपा मैक्स जवाब देते हैं कि मुझे बहुत दुखी सा फील हो रहा है, और बेन के वापस पूछे जाने पे वो सर्कस में हुई हर एक बात को बताते हैं कि कैसे ज़ोम्बोज़ो ने एक मशीन के जरिए वहां पे मौजूद ऑडियंस के हंसी के जरिए एक एनर्जी को चुराया ताकि वो अपने रूह की भूख को मिटा सके। और इन सब बातों का पता चल जाने के बाद में बेन ज़ोम्बोज़ो के ठिकाने का पता लगा लेता है, जहाँ पे सर्कस के नमूने कुछ चुरा के जा रहे होते हैं। बेन ज़ोम्बोज़ो की फोटो देख के डर जाता है, जिससे सर्कस के नमूनों को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई मौजूद है, और एक साथ वो तीनों सर्कस के नमूने उस बॉक्स के पीछे अटैक करने लगते हैं। पर वहाँ पे बेन मौजूद नहीं होता और वो अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेसबॉल मशीन के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। वो सर्कस के नमूने अपग्रेड एलियन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी बेन अपने नए अवतार में उन सर्कस के नमूनों को बहुत अच्छे से बॉल्स खिलाता है और एक के बाद एक तीनों सर्कस के नमूनों को हरा देता है। सर्कस के नमूनों को हराने के बाद में बेन खुद को समझाता है कि वो ज़ोम्बोज़ो का सामना कर सकता है। तभी बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे ज़ोम्बोज़ो के सर्कस के अंदर में बढ़ने लगता है। बेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, उसे अपने काफी सारे रिफ्लेक्शंस दिखाई देते हैं, पर वो डरता सहमता आगे बढ़ता है। तभी उसे ज़ोम्बोज़ो की आवाज सुनाई देती है। ज़ोम्बोज़ो अपने हेलुसिनेशन से बेन को पूरी तरीके से डराने की कोशिश करता है और बेन से सवाल पूछता है, क्या तुम उस डॉगी को जानते हो या फिर उस अपग्रेड एलियन को, या तो तुम खुद कोई नमूने हो? बेन उसे जवाब देता है कि मैं कोई नमूना नहीं हूँ। ज़ोम्बोज़ो बेन को अलग अलग हेलुसिनेशन से रोकने की कोशिश कर रहा था। बेन उन सारी चीजों से डर तो रहा था, पर सामना भी कर रहा था। तभी ज़ोम्बोज़ो खुद बेन के सामने आ जाता है। बेन उससे पूछता है कि आखिर में तुम चाहते क्या हो, जिसके बाद में ज़ोम्बोज़ो अपनी मशीन को दिखाता है। उस मशीन से एक वायर निकलती है जो कि ज़ोम्बोज़ो से सीधा कनेक्ट हो जाती है और ज़ोम्बोज़ो हवा में उड़ने लगता है और बेन को बताता है कि मैं बस वही चाहता हूँ जो कि हर एक सच्चा जोकर चाहता है, ऑडियंस की हंसी, जिसके बाद में मैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी को चुरा सकूं और उन्हें खा सकूं। बेन ज़ोम्बोज़ो से कहता है कि मुझे मेरी कजन वापस चाहिए। ज़ोम्बोज़ो बताता है कि वो तो सर्कस वालों के साथ में भाग गई, और ग्वेन की ऐसी हालत देख के बेन बहुत गुस्सा हो जाता है। ज़ोम्बोज़ो से कहता है कि तुम मजेदार हो, पर डरावना इसे नहीं कहते, और इतना ही कहने के बाद में वो गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोस्ट फ्रीक को देखने के बाद में ज़ोम्बोज़ो कहता है कि मैं टिकट बेचता हूँ, खरीदता नहीं हूँ बच्चे। जिसके बाद में गोस्ट फ्रीक ज़ोम्बोज़ो को एक एक करके पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है। ज़ोम्बोज़ो की पिटाई के साथ गोस्ट फ्रीक उसके मशीन को भी तबाह कर देता है। मशीन के टूटते ही ज़ोम्बोज़ो ने जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी चुराई थी वो उनके ओनर के पास में वापस चली जाती है। इन सब कलाकांडी के खत्म हो जाने के बाद में ज़ोम्बोज़ो गोस्ट फ्रीक को पीछे हटने की वार्निंग देता है। गोस्ट फ्रीक ज़ोम्बोज़ो से कहता है, क्या तुम कोई डरावनी चीज देखना चाहोगे? और इतना ही कहने के बाद में गोस्ट फ्रीक अपने हॉरर एलिमेंट्स को दिखाने लगता है, जिससे ज़ोम्बोज़ो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद में बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म होके ग्वेन के पास में जाता है। ग्वेन बेन से पूछती है कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को शाबाशी देते हैं कि उसने अपने डर का सामना किया और हम सब की जान को बचा लिया। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है, जहाँ पे बेन ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और उसे हरा भी दिया। पर आगे चल के बेन 10 क्लासिक की सीरीज में और क्या नई कलाकांडियां मस्ती हैं, उसको जानने के लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा।